जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस, इसकी सेकंड क्लास को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इस क्लास में किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लो, उसके बाद में आप पार्ट 2 को देखो। ठीक है, करते हैं क्लास को शुरू। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आप सभी को पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 में भी आपको समझाया था, लेकिन अब हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं तो इसके कुछ और छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स बनते हैं, उनको भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देन उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि क्लास को शुरू करने से पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को करते टाइम कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था कि अगर अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए, स्पीड पूछा जाए, टाइम पूछा जाए तो क्या करना है। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि अगर स्पीड पूछा जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। नंबर दूसरा, अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आप कह रहे होंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस बराबर किसके होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। क्लियर हो गया। स्पीड अगर हमसे पूछी जा रही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पूछा जा रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस पूछी जा रही है तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखो। दूसरा मैंने आपको उस टाइम पे लिखवाया था कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, आप इसे मीटर पर सेकंड में लेके जाना चाह रहे हैं, किलोमीटर से किस में जाना चाह रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। नंबर 2, अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना चाह रहे हैं, किसमें, किलोमीटर पर घंटे में, तो आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करवानी है। किससे, 18/5 से। क्लियर है। ये कंसेप्ट आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड। हमें अब क्या करना है कि देखिए, अगर आप लोग ट्रेन वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक परेशानी सामने आएगी कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रही होगी तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो दूरी कवर करेगी, वो क्या होगी। तो आप कह रहे होंगे सर कि वो दूरी, पहले तो खुद की दूरी, जितनी लंबी ट्रेन है, मान के चलो ट्रेन ये रही, और प्लस जितना लंबा ब्रिज है, जितना लंबा वो पुल है, उसकी दूरी को पार करेगी। ये अपना क्या है, थर्ड कंसेप्ट। क्लियर हो गया कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, किसी ब्रिज को पार करेगी, किसी नदी को पार करेगी, तो वो अपनी दूरी जितनी लंबी खुद है प्लस जितना लंबा पुल है, दोनों की दूरी को मिलाकर के पार कर रही होगी। तो टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस प्लस ब्रिज की डिस्टेंस। और इसमें नेक्स्ट और है कि जब कोई ट्रेन, ट्रेन का मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, ये मान लो अपनी ट्रेन है और किसी पुल को पार, सॉरी, किसी पोल को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगी, अपनी दूरी ट्रेवल करेगी। किसी पोल को पार कर रही है, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी पेड़ को पार कर रही है, तो उस स्थिति में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको जल्दी से नोट कर लो, अगर नोट करना चाह रहे हो तो इसे जल्दी से नोट कर लो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कार द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें। कार ने 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। स्पीड कितना बताया है क्वेश्चन में, स्पीड बताया है कार का 90
92.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 92.4 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर। और हमें टाइम कितना दिया है, टाइम बता रखा है 20 मिनट। कितना, 20 मिनट। क्लियर हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस बताओ कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी वो। क्लियर हो गया। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि अगर हमें स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाए, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाए और टाइम मिनट में हो, तो हमें सबसे पहले टाइम को घंटे में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर पर घंटे में है। क्लियर हो गया। चलिए मैं इस 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करता हूं। अब ये बताइए 20 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो क्या करना है। आप कह रहे होंगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट से इसे डिवाइड कर दो। तो क्या कर रहे होंगे हम, 20/60। 20/60 और 20/60 का मतलब 20 एकम 20 और 20 या 60 कितना होता है, 1/3 घंटा। कितना होगा, 1/3 घंटा। अब हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड है और टाइम है, डिस्टेंस निकालनी है। और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। अब हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड है हमारे पास 92.4 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1/3। अब इसे आगे लेके चलते हैं। अब 92.4 को डेसिमल से हटा दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा दी। अब 1/3 और 3 से 924 कटेगा, 3 3 जा 9, ना जाने का 0, 3 8 जा 24। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 308/10। और 308/10 का मतलब होता है 30.8 किलोमीटर। कितना जी, 30.8 किलोमीटर। यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन चारों ऑप्शनों को अगर आप देख रहे होंगे तो आपको सारे ऑप्शन मीटर में दिखाई दे रहे हैं, मीटर में दिखाई दे रहे हैं। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, इसे मीटर में कन्वर्ट। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप मुझे बताएंगे। आप कह रहे होंगे सर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने, 1000 मीटर। अब जल्दी से आप क्या करोगे, 30.8 को क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 308 के आगे 2 जीरो, मीटर। 30,800 मीटर। 30,800 मीटर। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करो। आपके समस्या का समाधान नेक्स्ट क्लास में 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि कुल दूरी 3 घंटा 30 मिनट में तय की गई हो तो दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करें। देखो हमें क्या दे रखा है उसने कि भाई कोई व्यक्ति है जो किसी निश्चित दूरी को, मान के चलो वो दूरी यहां से लेके यहां तक है, जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर पर घंटा। और जब वो वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर हो गया। और उसने जो टोटल टाइम लिया है वो टाइम बताया है कि 3 घंटा और 30 मिनट। कितना है, 30 मिनट। और हमसे पूछा गया है तो दूरी ज्ञात करें। 3 घंटा 30 मिनट में उसने, यदि वह कुल दूरी को 3 घंटा 30 मिनट में तय कर रहा है तो दूरी ज्ञात करें। तो दूरी हमें बतानी है, डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, डिस्टेंस बराबर क्या होगी। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों को किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिएगा, सबसे पहले जाने की चाल कितनी है 8 और आने की कितनी है 6।
तो पहले हमें इसकी निकालनी है एवरेज स्पीड। कितना? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखवाया था 2xy अपॉन x प्लस y। x जाने की स्पीड और y आने की स्पीड इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई x बराबर 8 रख दिया और y बराबर कितना रख दिया हमने 6, और x प्लस y करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 14। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब 2 से काटोगे 14 को तो 7 बार कटेगा। तो हमारी स्पीड कितनी आ रही होगी? आप कह रहे होगे सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ। 8 6 48, 48 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? हमारी एवरेज स्पीड है। और अब की बार हमें टाइम को और देखना है। एवरेज स्पीड हमें मिल गई। अब टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास में कितना है? 3 घंटा 30 मिनट। तो 3 घंटे को पहले यहीं पे लिख लो 3 घंटा, और इस 30 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करो। 30 मिनट का मतलब 30 बटे 60 घंटा, यानी कि 1/2। तो टाइम कितना निकल रहा होगा मेरा? टोटल टाइम निकल रहा होगा 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, और इसका मतलब होता है 7/2 घंटा। कितना टाइम आ गया निकल के? 7/2 घंटा। क्लियर? अब डिस्टेंस की बात आ रही है। तो डिस्टेंस बराबर किसके होता है? स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड इंटू टाइम। मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अगर स्पीड मेरी है 48/7, 48/7, और टाइम लगा है मुझे 7/2, 7/2 घंटा। तो देखो 7 से 7 कट गया, और 2 से 48 कितनी बार कटेगा? आप करोगे सर 24 बार। तो कितना आ रहा होगा? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? आप कह रहे होंगे सर उसने टोटल 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करी, जाने में तथा आने में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहां से मैंने अभी जो आपको कहा था कि इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 तो यही है कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी। कुल दूरी मतलब जाने में और आने में। और अगर वो पूछता कि जिस पॉइंट ए से वो गया था, कहां तक वो गया था? बी तक। तो ए से लेके बी तक की दूरी बताओ। तो आप इस 24 को क्या कर देते? 24 को 2 से डिवाइड कर देते। 2 से डिवाइड करते तो आता 12। ऐसा क्यों किया है आपने? क्योंकि ये 12 किलोमीटर गया था, 12 किलोमीटर ये गया था, और 12 ही किलोमीटर ये वापस आया है। लेकिन उसने पूछा हमसे सेकंड पार्ट में ए और बी के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी होगी 12 किलोमीटर। कितनी होगी? 12 किलोमीटर। ये 24 नहीं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये होगी 12 किलोमीटर। ठीक है ना? ए और बी के बीच की दूरी 12 किलोमीटर, जाने में 12 किलोमीटर ट्रेवल करी, और देन आने में 12 किलोमीटर। तो टोटल कितना चल गया? 24 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए इसे जल्दी से नोट करो। कहीं पे कोई समस्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। किसी निश्चित दूरी को राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 45 मिनट में तय करता है। इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखो, उसने ये कहा है कि जिस दूरी को राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 45 मिनट में तय कर रहा है, उसी सेम डिस्टेंस को 12 किलोमीटर की स्पीड से चला जाए तो कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड पहले कंडीशन में जो बताई है, स्पीड बताई है हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 4 किलोमीटर पर घंटा। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट। अब इस 2 घंटा 45 मिनट को पूरे को ही आप घंटे में कन्वर्ट करो तो 2 घंटा तो झोंका तो रहेगा, और 45 मिनट का मतलब होगा 45/60। 45 कटेगा 15 से 3 बार, और 60 कटेगा 15 से 4 बार। तो ये कितना आ रहा होगा? आप कह रहे होंगे सर 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 घंटा। और इसका मतलब क्या होता है? 4 दूनी 8 और 3 11/4 घंटा। तो मेरा टाइम कितना लगा है?
11/4 घंटा। अब डिस्टेंस क्या होती है, आप कह रहे होंगे सर डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। और हमसे इन्होंने पूछा भी क्या है कि डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को वो कितनी 12 किलोमीटर की चाल से कितने समय में तय करेगा। तो पहले हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की स्पीड हमारे लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और टाइम हमें लगा है 11/4। 11/4 घंटे का। तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, डिस्टेंस हमारी आ रही होगी 11 किलोमीटर। क्लियर, 11 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगा। ठीक है। अब लेकिन उसने हमसे कहा है कि सेम डिस्टेंस को अगर वो 12 की स्पीड से चले, 12 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस हमें मिल गया 11 किलोमीटर, और टाइम हमें बताना है, जबकि हमारी स्पीड सॉरी जो चाल है, स्पीड है वो कितनी है, स्पीड है हमारी, स्पीड कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड हमें बताई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा। आसान सवाल है, अभी बता देंगे। तो देखो, टाइम बराबर किसके होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। और डिस्टेंस कितनी है हमारी 11 किलोमीटर, और अपॉन स्पीड कितनी है 12। तो हमें टाइम कितना लग रहा होगा, 11/12। घंटे में है ये, अब इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 से डिवाइड करेंगे, 12 से 60 कटेगा 5 बार। और जो ये बच्चे हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 11 की आप 5 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ रहा होगा, 55 मिनट का हमें क्या लगेगा, समय। 55 मिनट लगेंगी इस सेम डिस्टेंस को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल करने में। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन बी क्या हो जाए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर, 55 मिनट। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। जितना लंबा प्लेटफॉर्म है उतनी ही लंबी रेलगाड़ी है, और ये कंसेप्ट आपको क्लास शुरू करने से पहले मैंने समझाया है। मतलब जितना लंबा प्लेटफॉर्म है या जितनी लंबी रेलगाड़ी है, मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम बना के फिर से समझाता हूँ। ये रेलगाड़ी है और सेम उसी लंबाई के प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही है। तो कौन सा कंसेप्ट रहेगा कि जितनी लंबी रेल है और जितना लंबा प्लेटफॉर्म है वो क्या हो जाएगी, हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 360, तो 360 मीटर की तो है ट्रेन, और उतना ही लंबा है हमारा क्या, ब्रिज या प्लेटफॉर्म। तो ये इन दोनों को जोड़ देंगे 360 मीटर को, तो कितना हो जाएगा 720 मीटर। 720 मीटर। अब आपको डिस्टेंस मिल गई कि ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, आप कह रहे होंगे सर 720 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगाया है उसने, टाइम लगाया है 36 सेकंड का, 36 सेकंड का। अब आप देख रहे हैं डिस्टेंस है अपनी मीटर में, टाइम है अपना सेकंड में, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई भी कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और स्पीड बराबर किसके होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। क्लियर। और डिस्टेंस है मेरी 720 मीटर, और टाइम कितना है बेटा 36 सेकंड। 36 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा होगा, 36 दूनी 72, मतलब ये चल रही होगी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो ट्रेन की जो स्पीड आई निकल के वो कितनी आई, 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो चारों के चारों ऑप्शन किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब मीटर पर सेकंड से हमें जाना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 18/5 से। याद है ना आपको, ये कंसेप्ट आपको एकदम याद रखना है, ये भूलना नहीं है। ये मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब इस 20 मीटर को आप कन्वर्ट करो, 20 मल्टीप्लाई 18/5 से।
तो 5 से 20 कटेगा कितनी बार? 4 बार। और 4 की मल्टीप्लाई जब आप 18 में करोगे तो कितना आ रहा होगा? 72। और ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है? किलोमीटर पर घंटे में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसे नोट करो। कहीं पे कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा तथा विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लेती है। धारा की चाल ज्ञात करें। देखो ये कंसेप्ट बड़ा ही मजेदार है, आपको एकदम समझना है। देखो अगर कोई नाव धारा के साथ जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। एक्स क्या है? एक्स को हम मानेंगे नाव की चाल, और वाई को मानेंगे हम क्या? धारा की चाल। तो अगर पानी के साथ जा रही है कोई नाव तो उसकी चाल क्या होगी? स्पीड x प्लस वाई। ठीक है। और अगर विपरीत जा रही है, पानी के विपरीत जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई। ये कब है? जब आप विपरीत जाओगे, और ये कब है? जब आप सेम डायरेक्शन में जाओगे। ये कंसेप्ट आपको पता है ना? अब ये सभी की सब क्या थी? स्पीड थी। ये क्या है? ये भी स्पीड है, और ये क्या है? ये भी स्पीड। क्लियर? अब हमसे कहा है नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में जा रही है। 8 किलोमीटर दूरी जा रही है 1 घंटे में, किसमें? धारा की दिशा में। तो मैं कह सकता हूं धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी? x प्लस वाई। और 8 किलोमीटर 1 घंटे में गई है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर, फिर से मैं लिखूं यहाँ पे, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस चली उसने 8 किलोमीटर, और टाइम लगाया 1 घंटे, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 8 को 1 से भाग दोगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला लगेगा। वो गई है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2/1। और 2/1 का मतलब क्या हुआ? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है कि धारा की चाल बताओ। तो देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें लिखवाता हूँ। अगर आपसे धारा की चाल पूछे, धारा की चाल को हम क्या बोलते हैं? वाई। वाई पूछे तो आप क्या कह रहे होगे? वाई पूछे तो आप इन दोनों को माइनस कर दोगे। जो आपने अभी स्पीड निकाली है, तो S1 माइनस S2 अपॉन 2 कर रहे हो। क्लियर हो गया? अगर आपसे एक्स पूछे, मतलब आपसे पूछे नाव की चाल, तो आप S1 प्लस S2 कर रहे होगे। S1 और S2 क्या है? जो आपने स्पीड निकाली है, पहली वाली स्पीड को S1, दूसरी वाली स्पीड को S2 कह रहे होंगे हम, अपॉन 2। क्लियर हो गया? अब आप देखो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात करें, और धारा की चाल को हम मानते हैं वाई। वाई क्या है? धारा की चाल। तो अब हमें S1 माइनस S2 मतलब 8 माइनस 2/2 करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2। और 2 से 6 कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो धारा की चाल कितनी निकल के आ रही होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ये कंसेप्ट बड़ा ही मजेदार है, आसान भी है। जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, आप उन पे थोड़ा सा गौर से ध्यान दो, गौर करो उन पे, उन्हें समझने की कोशिश करो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आपको बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहेगी नहीं। आपसे कई बार पूछेगा धारा की चाल बताओ, और कई बार आपसे पूछेगा कि नाव की चाल बताओ। तो नाव की चाल अगर पूछेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नाव की चाल पूछेगा तो एक्स वाला लगाएंगे, और धारा की चाल पूछेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप इस चीज को एकदम स्पष्ट तरीके से याद रखो, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको लाइन समझ में नहीं आई है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करो। क्वेश्चन का नंबर डाल के कमेंट करो, आपके समस्या का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है?
चलिए इस क्लास को आज यहीं पे करते हैं समाप्त, और मैं इससे पहले क्लियर कर दूं, आप इसे नोट करो। चलिए क्लास को आज यहीं पे रोकते हैं। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर अवश्य करें। ठीक है, आपको शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।